डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 की क्लास में आज सबका स्वागत है। तो आज एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है द ट्रू ब्यूटी। यह कविता थॉमस कैर्यू के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सुंदरता दो तरह की होती है, एक शारीरिक सुंदरता और एक आध्यात्मिक सुंदरता। सुंदरता को उन्होंने दो भागों में बांटा और बताया कि जो शारीरिक सुंदरता है यह क्षणिक होती है, यह एक उम्र के साथ साथ समाप्त हो जाती है, जबकि आत्मा की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती, यह हमेशा रहती है। तो पाठ को पढ़ करके ये सीखेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। तो एक एक शब्द का अर्थ पहले देखेंगे, मीनिंग पहले समझेंगे। ही यहां उस व्यक्ति के लिए आया है जो लवर है, प्रेमी है। दैट जो कि लव्स प्रेम करता है, प्यार करता है, पसंद करता है। रोजी ये रोज से बना है, रोज गुलाब, रोजी गुलाब जैसा यानी गुलाबी। चीक मीन्स गाल, अथवा कोरल मीन्स मूंगा। ये लाल रंग का मूंगा होता है और इसकी तुलना लिप, ओठ से की गई है। लिप मीन्स ओठ और एडमायर माने प्रशंसा करना। तो एडमायर का मीन्स प्रशंसा करना, लिप मीन्स होठ, कोरल मीन्स मूंगा। स्टार तारे, लाइक समान, आई माने आंखें। ये डज है और पोयम की भाषा में इसे इस तरह भी लिख दिया जाता है। तो इसे डज माने सीक माने तलाशना, खोजना, सर्च। फ्यूल मीन्स ईंधन होता है। मेंटेन माने बनाए रखना, फायर माने आग। ओल्ड टाइम बुढ़ापे का समय, मेघ बनाता है। इनको दीज ये बहुवचन में है। इन सारी चीजों को डीके माने नष्ट करना, बर्बाद करना। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी जो लपटे हैं, प्रेम की ज्वाला है। मस्ट का हमेशा अर्थ होता है अवश्य, अवश्य चाहिए। वेस्ट माने बर्बाद हो जाना। अब इसका अर्थ समझेंगे। मीनिंग हमने देख लिया। ही वह जो कि लफ्स प्रेम करता है, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है। रोजी चीक होने के कारण, गुलाब जैसे गाल, प्रेमिका के गाल गुलाब जैसे हैं। सुंदरता का प्रतीक माना गया है, गाल की तुलना की गई है गुलाब से। रोजी चीक वह प्रेमी, दैट लव्स, रोजी चीक्स जो गुलाब जैसे गाल वाली प्रेमिका से ही प्रेम करता है। अथवा कोरल लिप एडमायर, कोरल मीन्स मूंगा, लिप माने ओठ, कोरल के समान लिप वाले ऐसी प्रेमिका को पसंद करता है जिसके होठ लाल मूंगे जैसे होते हैं। ऐसे होठ के प्रेमिका को ही पसंद करता है। एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है। जिसके होठ मूंगे जैसे होते हैं ऐसी प्रेमिका के होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, से तारों जैसी आंख, स्टार लाइक आई, जिसकी आंखें ऐसी चमकती हो जैसे तारा चमकते हो। तारों जैसी चमकती आंखों वाले में तलाशता है। क्या तलाशता है? फ्यूल, फ्यूल ईंधन। ईंधन ऐसी चीज होती है जो किसी भी साधन को, जैसे ईंधन के रूप में डीजल भी है, पेट्रोल भी है। और ये किस लिए ईंधन यूज होता है? डीजल पेट्रोल डाल दिया जाता है तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, चलती है।
तो यहां फ्यूल का मतलब वह ईंधन है जिससे प्रेम रूपी गाड़ी चल जाती है। और इसका फ्यूल क्या बताया गया है? फ्यूल यह बताया गया है कि उसकी आंखें तारे जैसी होती हो और उसके ओठ मूंगे जैसे लाल हो और उसके गाल गुलाब जैसे हो। इसी को वो अपना ईंधन मान के चलता है। टू मेंटेन, बनाए रखता है हिज फायर्स, उसकी याद को। ये चीज तारे जैसी आंखें ही उसके ईंधन का काम करती है और उसके प्रेम की आग को जलाती हैं। यदि ये चीज ना हो तो उसकी प्रेम की आग नहीं जलती है। उसकी प्रेम की आग का जलने का कारण है स्टार लाइक आइज। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके। एज ओल्ड टाइम, जब बुढ़ापा आता है, मेक्स, बना देता है, दीज, इन चीजों को। ये दीज किसके लिए आया है? दीज, ये चीजें, ये कौन कौन सी हैं? एक है रोजी चीक है, कोरल लिप है, स्टार लाइक आइज है। ये तीन चीजों को के बारे में दीज शब्द आया है। कवि कहता है कि जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। डीके, बुढ़ापा इन सारी चीजों को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी प्रेम की ज्वाला भी अवश्य समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बुझ जाती है। जिसका प्रेम केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित है, वह इसलिए अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है कि उसके गाल गुलाब जैसे हैं या उसके ओठ मूंगे जैसे लाल वाली की प्रशंसा करता है। तारा जैसे आंखों वाले को तलाशता रहता है ताकि उसका ईंधन, जो प्रेम को जलाए रखने वाला ईंधन है, मेंटेन मीन्स बनाए रखना, अपनी आग को, अपने प्रेम रूपी आग को जलाए रखने के लिए वो हमेशा इसी तरह की स्टार लाइक आइज की तलाश करता रहता है। आई होल टाइम मेक दीज डिके, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, उसके प्रेम की ज्वाला भी अपने आप समाप्त हो जाती है, यानी उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। यह प्रेम क्षणिक होता है जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है। कवि कहता है कि जो प्रेम शारीरिक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी पर आधारित होता है, वह क्षणिक होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, वह टिकाऊ नहीं है। एक बार पुनः सुनेंगे, ही दैट लव्स रोजी चीक, वह जो प्रेम करता है गुलाब जैसे गाल वाली प्रेमिका से, अथवा कोरल लिप एडमायर, मूंगे जैसे होठ वाली प्रेमिका की प्रशंसा करता है, अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सीक, तारों जैसी चमकती हुई आंख वाली को तलाशता रहता है। ऐसी प्रेमिका जिसकी आंखें तारे जैसी चमकती हो, उसी को तलाशता रहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, उसी को ईंधन मानता है और उसी ईंधन से अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखता है, जलाए रखता है। मेंटेन मीन्स बनाए रखना, जलाए रखना। तो फ्यूल उसी को ईंधन मान करके, किसको ईंधन मानता है? क्योंकि प्रेमिका की आंखें तारे जैसी सुंदर हैं, चमकती हैं, क्योंकि उसके ओठ मूंगे जैसे लाल हैं, क्योंकि उसके गाल गुलाब जैसे हैं। इसलिए इसी को वो अपने प्रेम को मानता है, इसी को अपना प्रेम मानता है। यही उसका प्रेम रूपी ईंधन है और इसी से उसके प्रेम की ज्वाला बनी रहती है, जलती रहती है। कवि कहता है, जो टाइम मेक दीज डिके, जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, ना रोजी चीक रह जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो उसी जो रोजी चीक होते हैं वो सब झुर्रियां पड़ जाती हैं, और जहां कोरल लिप लाल ओठ होते हैं वो सब कोरल के बजाय काले पड़ जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। और जो आंखें चमकती हुई होती हैं युवावस्था में,
यंग एज में वो आंखें धंस जाती हैं, सुंदर नहीं रह जाती हैं। इसलिए कवि कहता है ओल्ड टाइम मेक दीज दिखे, बुढ़ापा ये सारी चीजों को नष्ट कर देता है। सो ऐसे प्रेमियों की, इसलिए जो इस तरह के शारीरिक सुंदरता पे जिनका प्रेम आधारित होता है, उनके प्रेम की ज्वाला, फ्लेम्स लपटे, यहां प्रेम ज्वाला है, उसके प्रेम की ज्वाला मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। अब अगले पंक्तियों में कवि सच्ची सुंदरता के बारे में वर्णन करेगा। सच्ची सुंदरता वो जो आत्मा की सुंदरता होती है और मन की सुंदरता होती है। तो कब कहता है लेकिन, ए स्मूथ मीन्स होता है चिकना, यहां कलंक रहित, जिनके चरित्र में कोई दाग नहीं होता, सदचरित्र वाली, स्टेडफास्ट माइंड, दृढ़ मन वाली, जो किसी भी चीज में जिनका मन डिगे ना, जो अपने मन को कंट्रोल में रखती हो, उन्हें कहते हैं दृढ़ मस्तिष्क, दृढ़ मन वाली। ऐसी प्रेमिका जिनका चरित्र उज्जवल हो, जिनके चरित्र में कोई दाग धब्बा ना हो, यानी सदचरित्र वाली, अच्छे चरित्र वाली, स्टेडफास्ट माइंड, मन को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने वाली, दृढ़ मन वाली, जेंटिल थॉट, अच्छे विचार वाली, कल्याणकारी विचार वाली, विनाशकारी विचार न रखने वाली, जिनकी सोच, जिनके विचार उत्तम हो, ऐसी प्रेमिका, काम डिजायर, जो अपनी इच्छाओं को शांत रखती हो या जो इंद्रियों को बस में रखती है। यहां डिजायर मीन्स इंद्रियां, इच्छाएं। हार्ट देखिए बहुवचन में आया है, दो हृदय के बारे में बता रहा है, यानी प्रेमी का हृदय और प्रेमिका का हृदय। हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन, इस तरह के जिनके गुण होते हैं, जिनके हृदय समान प्रेम भाव से जुड़े होते हैं। इक्वल माने समान, लव माने प्रेम, कंबाइन मीन्स जोड़ना। तो जिनके हृदय, प्रेमी प्रेमिका के हृदय एक दूसरे से समान भाव से प्रेम करते हो, जो प्रेम में कोई भी भेदभाव न रखते हो, समान प्रेम भाव से जिनके हृदय जुड़े होते हैं, किंडिल नेवर डाइंग फायर। किंडिल मीन्स प्रोड्यूस, पन होता है, प्रेरित करता है। तो नेवर कभी नहीं, डाइंग बुझती है आग। ऐसे प्रेमियों की आग कभी बुझती नहीं है, प्रज्वलित रहती है, उत्पन्न रहती है, चलती जलती रहती है। किंडिल नेवर डाइंग फायर, इस तरह की प्रेमियों की प्रेम की ज्वाला नेवर कभी नहीं डाई बुझती है, तो हमेशा प्रज्वलित रहती है, किंडिल रहती है, हमेशा जलती रहती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं होता है। दीज मीन्स जो चार गुण स्त्री के बताए गए हैं सच्ची सुंदरता के लिए, उन चार गुणों में एक है सदचरित्र, एक दृढ़ मन, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं। ऐसे मन वाले, ऐसे प्रेमी प्रेमिका के हृदय आपस में समान प्रेम भाव से जुड़े होते हैं, कभी उनका प्रेम घटता बढ़ता नहीं है। नेवर डाइंग फायर्स, इनकी प्रेम की ज्वाला हमेशा जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये गुण नहीं पाए जाते हैं। वेयर, जहां दीज, ये 1 2 3 4 ये गुण, यानी स्मूथ, स्टेडफास्ट माइंड, जेंटिल थॉट, काम डिजायर, जहां ये गुण नहीं होते हैं, आर नॉट नहीं होते हैं, आई डिस्पाइज, आई हेट, मैं घृणा करता हूं, मैं पसंद नहीं करता हूं। डिस्पाइज, डिसलाइक या हेट। लवली चीक्स, प्यारे गाल अथवा ओठ अथवा आईज, उस प्रेमिका में चाहे उसके गाल कितने भी सुंदर हो, उसके होंठ मूंगे जैसे क्यों ना हो, उसकी आंखें तारे जैसी क्यों ना हो, यदि उस स्त्री में, यदि उस प्रेमिका में
ये 4 गुण नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, उसका मन नियंत्रण में नहीं है, उसकी इंद्रियां शांत नहीं है, तो वह कभी कहता है मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, पसंद नहीं करता हूं। लवली चिक्स, यदि गुण नहीं है और उसके केवल सुंदर गाल हैं, सुंदर ओठ हैं और चमकती हुई आंखें हैं, तो मैं इन चमकती हुई आंखों को, इन गालों को और इस ओठों को पसंद नहीं करता हूं, घृणा करता हूं। एक बार पुनः सुन लेंगे। बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ, कलंक रहित, अच्छा चरित्र वाला, ऐसी प्रेमिका जिसका चरित्र अच्छा है, सदचरित्र वाली, स्टेडफास्ट माइंड, दृढ़ मन वाली, सदचरित्र वाली, दृढ़ मन वाली, जेंटिल थॉट, अच्छे विचार वाली, विनम्र सोच वाली और काम डिजायर, शांत इच्छाओं वाली, इंद्रियों को बस में रखने वाली। हार्ट्स, ऐसे प्रेमी प्रेमिका के हृदय विथ इक्वल लव कंबाइन, समान प्रेम भाव से, विथ माने से प्रेम, लव, कंबाइन जोड़ना, ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय समान प्रेम भाव से जुड़े रहते हैं। Where these are not, अच्छा, कैंडल नेवर डाइंग फायर, और इनकी प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रहती है, कभी नहीं डाइंग बुझती है, फायर आग। इनकी प्रेम की ज्वाला कभी बुझती नहीं है। डाई माने मरना, बुझना, फायर मीन्स प्रेम की ज्वाला, यानी इनका प्रेम सदा बना रहता है, चाहे बुढ़ापा आ जाए, सुंदरता, शारीरिक सुंदरता रहे या न रहे, लेकिन मन की सुंदरता, जो आत्मा की सुंदरता है, वो बनी रहती है। तो इनका प्रेम हमेशा बना रहता है, ये परमानेंट रहता है, स्थायी है। Where these are not, जहां ये गुण नहीं पाए जाते हैं, जिन भी प्रेमिका में ये 4 गुण नहीं पाए जाते हैं, आई डिस्पाइज, मैं डिसलाइक करता हूं, मैं घृणा करता हूं। उसके गाल चाहे जितने प्यारे हो, उसके होंठ चाहे जितने सुंदर हो, उसकी आंखें चाहे जितनी चमकती हो, फिर भी यदि उसके अंदर जो सच्ची सुंदरता वाले गुण हैं वो नहीं है, तो कभी सुंदर, शारीरिक रूप से सुंदर, बिना गुण वाली स्त्री से घृणा करता है, गुण वाली स्त्री की प्रशंसा करता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त।